खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुअज्जिब तय पाया है इत्क़ाद रखूँगा और उसका वफ़ादार रहूँगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 18वीं लोकसभा में चुने गए नवनिर्वाचित सांसदों ने नए संसद भवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सबके अपने अपने अंदाज थे, अपने अपने तेवर थे। लेकिन इस दौरान जब समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद ने शपथ ली उर्दू में, तो एनडीए की एक सांसद को काफी तेज मिर्ची लगी और वो एकदम से सदन में लगी चिल्लाने कि नहीं, ये तो गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उन्होंने देखा कि हर किसी ने अपनी अपनी भाषा में सांसद पद की शपथ भी ली। लेकिन यहाँ पर इन्हें जब मिर्ची लगी तो यह वीडियो काफी तेजी से इसलिए भी वायरल हो गया क्योंकि उस एनडीए सांसद की बोलती बंद करने का काम समाजवादी पार्टी के एक और सांसद ने किया, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने कमाल का जवाब दिया। और उसके बाद यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में तैर रहा है। हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं, दरअसल हुआ क्या है, कैसे विवाद बढ़ता चला गया। अशरफ हुसैन ने संसद टीवी का वो वीडियो क्लिप शेयर करते हुए जो लिखा है, पहले वो दिखाते हैं, फिर वीडियो पर आएंगे कि संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उर्दू में शपथ ली तो अनुप्रिया पटेल भड़क गई। अनुप्रिया पटेल कहती हैं ये परंपरा नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव बोले जब शुरू किया है ना तो सुनना भी सीखो। जरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जब आपके कान पे अच्छा लगा नहीं तब आपको बंद करने की याद आई। थोड़ी जब आपके कान पे अच्छा लगा नहीं तब आपसे आपत्ति हो रही है। ये सदन की परंपरा नहीं है। सभापति जी, अगर जब कल शुरू हुआ था उसी समय रोक दिया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। जब शुरू किया है तो सुनना भी सीखो। तो देखा आपने, हुआ क्या। हो सकता है कि इसमें आपको आवाज धर्मेंद्र यादव की दूर से आ रही हो, लेकिन जो गौर से इन बातों को सुने हैं उसके बाद खबरें छपी है। पंजाब केसरी हो, एबीपी लाइव हो, हर जगह खबर है। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि दरअसल संघियों को मिर्ची लग जाती है जब कोई उर्दू में शपथ ले लेता है। अब जियाउर रहमान ने, जो संभल से सांसद है, उन्होंने उर्दू में शपथ ली तो निश्चित तौर पर सदन में बैठे ऐसे सांसदों को बुरा लग गया। खासकर अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा संभाल लिया, मिर्जापुर की सांसद। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है पंजाब केसरी के द्वारा कि अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद अनुप्रिया पटेल ने संसद में जियाउर रहमान बर्क के उर्दू में शपथ लेने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये परंपरा सही नहीं है, इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अनुप्रिया को तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा में शपथ लेने वाले सदस्यों से कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद को उर्दू में शपथ लेने से दिक्कत है। मतलब समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं उन्होंने उर्दू में शपथ ली है तो उन्हें दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जब शुरू किया है ना तो सुनना भी सीखो। पहले कान को अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है। धर्मेंद्र यादव के इस अंदाज से वो एकदम से छटपटा कर रह गई। क्या बोलेगी, चिल्लाने से कुछ तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में शपथ लेने की परंपरा है और इस परंपरा को वो क्यों बंद करवाना चाह रही है। जब तमिल, तेलुगु, उड़िया, मैथिली में हर किसी ने शपथ ली तो फिर उर्दू में शपथ लेने से आपको इतनी समस्या क्यों हो गई। धर्मेंद्र यादव ने यह सवाल उनसे पूछ दिया और यह भी कहा कि जब शुरू किया है ना तो सुनना भी सीखो। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद चुने गए हैं। दिनेश लाल निरहुआ को उन्होंने हराया है। दिनेश लाल निरहुआ के बारे में आप जानते हैं, उपचुनाव में वो जीत गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है कि विवाद लगातार चलते ही रहता है। यहाँ पर जो अरुण गोविल साहब हैं उनको लेकर भी सदन में चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ उर्दू में शपथ लेने को लेकर विवाद हुआ
उसके बाद हर कोई मौका ढूंढ रहा था। यहाँ पंजाब केसरी ने लिखा है कि मंगलवार को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान संसदीय मर्यादाओं को आघात पहुंचाने में निर्वाचित कई सांसदों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहा जा रहा है कि संसद की सदस्यता ग्रहण करते हुए वो शपथ तो यह ले रहे थे कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में भी राजनीतिक संदेश ज्यादा हावी रहा। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अपने महत्वाकांक्षाएं या फिर अपने क्षेत्र की समस्याओं को शपथ के साथ जोड़ दिया। जबकि सदन की जब शुरुआत होगी, जब इस पर चर्चा होगी, तो हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि उर्दू में शपथ लेने से आपत्ति क्यों हो गई, क्यों नफरत इस तरीके से क्यों। मानते हैं कि बीजेपी खास करके अपने पार्टी में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर चुकी है, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा दर्द वहाँ उनके सहयोगी अपना दल को हो रहा है। अपना दल के अनुप्रिया पटेल, उन्हें इतना बुरा लगा कि कैसे जियाउर रहमान ने उर्दू में शपथ ले ली। उन्होंने तो जय संविधान भी कहा, फिर भी दिक्कत। यहाँ पर चर्चा हुई तो मेरठ सांसद की भी चर्चा होगी। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेरठ सांसद अरुण गोविल की शपथ के दौरान राम मंदिर मुद्दे के प्रभावहीन होने का संदेश देने की कोशिश विपक्ष ने की और अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद की जय जयकार शुरू कर दी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उर्दू में शपथ ली। AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो कुछ ज्यादा ही हदें पार कर दी। यह तो उचित नहीं था कि जय फिलिस्तीन आप क्यों कर रहे हैं भाई। यहाँ पर एक विवाद खड़ा हुआ था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा गरमाया है, क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है, यह सवाल अब संसद के थ्रू भी उठेंगे। उर्दू में शपथ लेने से अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो यह बहुत ही बेचैन कर देने वाला मामला है। इस देश को गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करने की भी जरूरत है। यहाँ ABP लाइव ने भी इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की है, थोड़ा सा वो भी देखेंगे। लेकिन गौर कीजिएगा कि हर बार हमारे देश में बीते 10 सालों में मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया गया है। बीजेपी ने तो जिस तरीके से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया, बाकी दलों ने अगर इसमें परंपरा बनाए रखा है कि वो मुसलमानों को टिकट देंगे, वो चुनाव जीतकर आएंगे, संसद में पहुंचेंगे, कम से कम कोई तो हो जो मुसलमानों का जनप्रतिनिधि रहे, अपने जो कम्युनिटी को वो आगे बढ़ाने के लिए उनके हक की बात बहुत अच्छे ढंग से कर सके। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है तो कोई ब्राह्मण नेता, कोई बनिया नेता जीत कर आता है तो उनके उम्मीदवार या उनके समर्थक या उम्मीद करते हैं कि वो जीत कर गए हैं तो सदन में उनके समुदाय के लिए कुछ अच्छी बातें करेंगे। लेकिन मुसलमानों से इतनी चिढ़ यह संसद में साफ देखने को मिल गया। यहाँ ABP न्यूज ने हेडलाइन में लिखा, संसद में अनुप्रिया और धर्मेंद्र के बीच हो गई बहस, सपा सांसद बोले सुनना पड़ेगा। क्योंकि जो स्थिति हुई है, सुनना पड़ेगा वाली नौबत तो आनी ही थी। क्योंकि उर्दू में शपथ लेने वालों से चिढ़ेंगे तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के उर्दू में शपथ लेने पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, यह परंपरा नहीं है, इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। पटेल के बयान पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने तो सदन के भीतर ही सुना दिया, खड़े खड़े सुना दिया। अब यहाँ पर वो कह भी रहे हैं कि यह परंपरा कोई नई नहीं है, हर कोई तो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल रहा है ना, जब शुरू हुआ है तो सुनना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, अनुप्रिया पटेल को तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ में शपथ लेने वाले सदस्यों से कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि सपा सांसद के उर्दू में शपथ लेने से उनको दिक्कत हो रही है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब शुरू किया है ना तो सुनना भी सीखो, पहले कान को अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है। मतलब यह मुद्दा तूल पक रहा है, चाहे ABP न्यूज हो या पंजाब केसरी, हर किसी ने महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है। और देश में मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा है उसमें जियाउर रहमान जैसे लोग अगर सदन में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने कौम के लिए, समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी वही करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं। हर नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में यहाँ पर उर्दू में शपथ लेने से रोकना बहुत ही अनुचित है। धर्मेंद्र यादव ने अच्छी क्लास लगाई है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।